आज हम संगीत की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनकी आवाज पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिलों पर राज करती आई है। ये कहानी है महान गायिका आशा भोसले के जीवन और उनकी विरासत की। 12 अप्रैल 2026 ये वो तारीख थी जब आशा भोसले की वो जादुई आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। उनके जाने के साथ ही मानो एक युग का अंत हो गया। पूरी दुनिया से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिससे पता चलता है कि उनका सांस्कृतिक प्रभाव कितना गहरा और कितना बड़ा था। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उनके उस सफ़र पर जिसने उन्हें एक लेजेंड बनाया। ये एक ऐसा सफ़र था जिसकी शुरुआत मुश्किलों और मजबूत इरादों से हुई थी। उनका शुरुआती जीवन आसान नहीं था। पिता के गुजर जाने के बाद परिवार को संभालने के लिए उन्होंने और उनकी बड़ी बहन लता जी ने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर लिया था। उस दौर में इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था, खासकर तब जब उनकी अपनी ही बहन लता मंगेशकर जैसी बड़ी स्टार पहले से मौजूद थी। शुरुआत में उन्हें ज्यादातर छोटे बजट की फिल्मों में ही गाने मिलते थे, लेकिन अपनी बहन की परछाई में रहने की बजाय उन्होंने अपना एक बिल्कुल अलग रास्ता बनाया। जहां लता जी की आवाज में एक शास्त्रीय शालीनता थी, वहीं आशा जी की आवाज में एक जबरदस्त, एक डायनामिक एनर्जी थी जो उनकी पहचान बन गई। और इस नई पहचान को तराशने में उनकी मदद की संगीतकार ओपी नैयर ने। नैयर साहब वो पहले इंसान थे जिन्होंने आशा जी की इस अनोखी शैली को पहचाना, और 1957 की फिल्म नया दौर से उन्हें वो बड़ा ब्रेक मिला जिसका सभी को इंतजार था। तो यहाँ से शुरू हुआ उनका असली सफर, और उन्होंने सिर्फ एक जगह नहीं बनाई बल्कि हर तरह की सिंगिंग में महारत हासिल की। और इसी वजह से उन्हें क्वीन ऑफ वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा की रानी कहा जाने लगा। मतलब उनकी रेंज देखिए, फिल्मी गानों से लेकर पॉप, संजीदा गज़लों से लेकर भजन और कव्वालियाँ, क्लासिकल से लेकर लोकगीत तक, ऐसा कोई जॉनर नहीं था जिसे उन्होंने छुआ ना हो और अपनी आवाज़ से उसे खास ना बना दिया हो। और क्या कमाल की बात है कि अलग-अलग दौर के संगीतकारों के साथ उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड म्यूजिक को हमेशा एक नई शक्ल दी। 50 के दशक में ओपी नैयर, 70 में आर.डी. बर्मन, 80 में खयाम और 90 में ए.आर. रहमान के साथ उनके गानों ने जैसे हर पीढ़ी के लिए संगीत को डिफाइन किया। पर एक जोड़ी थी जो सबसे अलग थी, आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा के साथ उनकी साझेदारी। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, बल्कि एक पर्सनल कनेक्शन भी था। पिया तू अब तो आजा से लेकर चुरा लिया है तुमने तक, इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे यादगार और इनोवेटिव गाने दिए। और मजे की बात देखिए, उन्हें अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड किसी चुलबुले गाने के लिए नहीं मिला, बल्कि उमराव जान की बेहद क्लासिकल गजल दिल चीज क्या है के लिए मिला। बस यही बात उनकी कला की गहराई को दिखाती है कि वो हमेशा अपने सुनने वालों को सरप्राइज कर सकती थी। उनका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, उनकी आवाज की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और वो एक सच्ची ग्लोबल आइकॉन बन गईं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,000 से भी ज्यादा गाने। अपने 8 दशक लंबे करियर में उन्होंने इतने गाने रिकॉर्ड किए, ये संख्या वाकई अविश्वसनीय है। और इसी के साथ उन्होंने संगीत के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया, सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली आर्टिस्ट के तौर पर। और इस जबरदस्त उपलब्धि को साल 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। उनकी आवाज की पहुंच कहां तक थी? 1997 में एक ब्रिटिश बैंड ने उन पर ब्रिमफुल ऑफ आशा गाना बनाया जो सुपरहिट हुआ। उन्होंने बॉय जॉर्ज जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ काम किया, द ब्लैक आइड पीस जैसे बैंड्स ने उनके गानों को सैंपल किया। यहां तक कि अपना आखिरी गाना भी उन्होंने ब्रिटिश बैंड गोरिल्लाज के साथ रिकॉर्ड किया। तो ये सब देखकर एक ही बात समझ में आती है, आशा जी एक ऐसी कलाकार थीं जो सचमुच अपनी कला के लिए जीती थीं। संगीत सिर्फ उनका काम नहीं, उनकी जिंदगी था। देश ने भी उनके इस योगदान को पूरा सम्मान दिया। उन्हें सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी एनर्जी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 साल की उम्र में उन्होंने दुबई में 3 घंटे लंबा लाइव कॉन्सर्ट किया और बाद में कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वो अब भी ये कर सकती हैं। ये था उनका जुनून।
और शायद इसीलिए वो हमेशा कहती थीं, हमारी सांस नहीं होती है तो आदमी मर जाता है। मेरे लिए म्यूजिक मेरी सांस है। उनके ये शब्द ही उनकी पूरी जिंदगी और उनकी कला के प्रति उनके समर्पण को बयां कर देते हैं। आखिर में बस एक सवाल मन में आता है कि कौन सा एक गाना है जो उनकी विरासत को पूरी तरह से बता सकता है। शायद कोई भी नहीं। उनका करियर इतना बड़ा और इतना विविध है कि उसे किसी एक गाने में समेटना नामुमकिन है। उनकी विरासत उनके हजारों गानों में जिंदा है और हमेशा रहेगी।